पता नहीं किसने आके उस पर गाड़ी चढ़ा दी, सोए सोए। और भी बहुत सारे लगे हुए हैं, ये देखो मजेंटा कलर में प्लेन, और ये चुन्नी है। महारानी की जोत कितनी अच्छी लग रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत बस मैं गैलरी से कर रही हूँ। तो बस अभी चाय पी है, डॉग को खाना भी दे दिया है और फ्रेश भी हो गई, क्योंकि नराते हैं आजकल मैं टाइम से फ्रेश हो जाती हूँ। तो जोत तो सवेरे मोहनलाल जी जाते हैं, लेकिन मत्था वत्था टेक लेते हैं, शाम को जोत मैं जलाती हूँ। तो बस करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। यहाँ पे मोहनलाल जी बैठे हैं, देखो आपको हेलो बोल रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक हो? बहुत दिन बाद आज दिन में मिले हो, है ना? नहीं तो चले जाते हो ना काम पे। आज मोहनलाल जी अभी घर पे हैं, जाएंगे लेकिन अभी थोड़ा हैं घर पे, तो मैंने कहा इनकी वीडियो ले लो, इनको दिखा दूं ब्लॉग में। तो बस अभी मोहनलाल जी ने चाय पी है, नाश्ता कर चुके हैं, है ना? अब बस खाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो खाने में मैं बना रही हूँ आलू, टमाटर वाले आलू, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो और मोहनलाल जी सब ठीक है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। काम कुम सही चल रहा है? और यहाँ पे मैंने बनाए हैं आलू, टमाटर वाले आलू। मैंने बस मेरा ना भूल गई, मैं सच्ची बताऊं आपको दिखाना मैं कैसे बनाती हूँ। मतलब सिंपल ही बनाती हूँ। टमाटर आजकल आपको पता है अदरक तो डाल नहीं सकते, अदरक और वो टमाटर ही डालते हैं, लहसुन और प्याज तो डलते नहीं है। तो यहाँ पे उबल रहा है हमारा दूध, क्योंकि जो डेली का हमारा रूटीन है। यहाँ पे आलू बना लिए हैं, बस सीटी अभी आई है तो मैंने बंद कर दिया। यहाँ मैं दूध के लिए खड़ी, मगर दूध उबल जाए तो इसको भी बंद कर दूँ, नहीं तो ये निकल जाता है 1 मिनट में। अगर मेरा ध्यान इधर उधर हुआ ना तो 1 मिनट में निकल जाएगा, और अगर वैसे ही देखो तो देखते रहो तो कभी नहीं आएगा। तो मैं खड़ी हूँ, मैं कहीं बाहर ना आ जाए। मेरी तरफ से नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे माता रानी सबके घर में खुशियां और बरकत देके जाए, और सबके घर में सुख समृद्धि देके जाए, सुख शांति देके जाए। बस भगवान से, माता रानी से यही प्रार्थना है कि महारानी आप सबके घरों में आकर विराजमान हो चुकी है वैसे माता रानी, और अपना आशीर्वाद देके जाएगी सबको माता रानी। और मेरी तरफ से और मेरे मोहनलाल जी की तरफ से आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस अभी मैंने कपड़े की मशीन लगाई है। मैंने कहा कपड़े थोड़े पड़े थे, मैं धो देती हूँ। चादर भी उतारी थी, तौलिया वगैरह भी था। तो वैसे तो डेली मशीन लगती है, तो 2 दिन से लगी नहीं थी मशीन, तो मैंने कहा आज लगा देती हूँ इसको, मशीन को। तो यहाँ हमारी मशीन चल रही है। और यहाँ मेरी पुच्चू देखो, किसको देख रही है पुच्चा? ये कबूतरों को डराती है। कबूतर खाना खाने आते हैं ना तो कबूतर को डराती है, मतलब उनको मारती नहीं है या वो नहीं करती, भौंकती है, वो बेचारे भाग जाते हैं। ये देखो अब पता नहीं किसको देख रही है। पूछा किसको देख रहा है बेटा? है किसको देख रहा है? बहुत शरारती है ये। और यहाँ पे बाल्टी में मैंने ना उसके कपड़े जो उसमें ना कोने, रसोई के कोने, मैंने बाल्टी में भिगो के रख दिए थे। तो मैंने कहा फिर हाथ पे ही इसको मल दूंगी। ये मैंने कल रात को भिगोए थे, तो मैं इसको मशीन में नहीं डालती, हाथ पे ही मतलब धो देती हूँ। कोने हैं, फिर वो उसमें कपड़ों में थोड़ा अच्छा लगता है ना, ऑयल वगैरह इसमें लगा होता है हाथों में, मिर्च वगैरह, इसलिए इनको हाथ पे धोंगी। अभी धो के साथ साथ डाल दूंगी। और ये रहा हमारा आज का लंच। आलू की सब्जी मैंने बताई है ना, ये टमाटर वाली। इसमें सिर्फ अदरक और प्याज नहीं डाले, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च बस, और धनिया। खा के देखो अच्छी बनी है। मोहनलाल जी लंच कर रहे हैं, तो बस मैं आपको खिला रही हूँ, फिर मैं खुद बाद में खाऊंगी, ठीक है? क्या बना रहे हो? मसाला ओट्स। मसाला ओट्स बना रहे हो? कनिका अपने लिए मसाला ओट्स बना रही है, देखो। बस सारी वेजिटेबल्स काट ली, और अभी क्योंकि अनियन नहीं खा रहे तो पत्ता गोभी डाली। अनियन तो अब 1 हफ्ता नहीं खाना, जब तक अष्टमी नहीं होती। अनियन और लहसुन अभी 5 तारीख तक तो नहीं खा सकते, 5 को अष्टमी है ना। तो अभी मैं सब चीजों में पत्ता गोभी डाल रही हूँ। हाँ, इस बार एक नवराता भी कम है। हाँ, एक नवराता कम है, 5 तारीख को अष्टमी है और 6 को नौमी इस बार। तो ये सिंपल ही है, बस सारी वेजिटेबल्स कर ली मैंने। इसमें क्या बना रहे हो? राजमा। अच्छा, इसमें राजमा उबाल रहे हो? हाँ जी, रात के लिए। डिनर में खाएंगे राजमा। हाँ, और राजमा के सारे बना देंगे इससे। हाँ, तो इसलिए कोई नहीं। आलू की सब्जी भी है जो दिन में बनाई है ना? हाँ, और ये भी हो जाएगा। मैं खा रही हूँ खाना। यहाँ बनाई है हमने आलू की सब्जी, जो बहुत टेस्टी बनी है, और साथ में मैंने मिर्च का अचार लिया, 2 रोटी। ये देखो, ये है हमारा लंच। अभी डिनर के लिए हमने राजमा उबलने रख दिए हैं, वो बाद में बनाएंगे, उबाल के रख दिए ना, मतलब तो तड़का रात को लगा लेंगे। और ये है मिर्च का अचार, जो मैं उत्तम नगर से लाई थी। उत्तम नगर में बहुत दुकानें हैं, जैसे यहाँ पे नहीं है, आसपास नहीं है, हमें मॉल जाना पड़ता है। तो उत्तम नगर तो आपको पता है हर गली नुक्कड़ पे आपको दुकान मिल जाएगी। हमारे वहाँ पे ये अग्रवाल जी की दुकान है, तो उनके पास ना अचार बहुत टेस्टी मिलता है। ये छोटे छोटे, वो ज्यादा बड़ी नहीं बनाते, ऐसे छोटे छोटे इसमें बनाते हैं, प्लास्टिक की, उसमें नींबू का, मिर्च का, आम का,
हर तरह का अचार है। तो मैं लेके आए, अभी बीच में गए थे तो मैं लेके आई थी मिर्च का और नींबू का, क्योंकि शलगम उसका मीठा अचार भी रखा था। आम का नहीं लाई थी, इस बार मैं जाऊंगी आम का भी लेके आऊंगी। इनके अचार बहुत अच्छे हैं और ज्यादा क्वांटिटी की चाहिए नहीं, ये अपना छोटा सा है, अपना खा के खत्म करो। और वैसे भी डेली तो खाया नहीं जाता, कभी कभार दिल करता है खाने का तो अच्छा लगता है। जैसे अब आलू सब्जी के साथ ना मिर्च का अचार बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने मिर्च का अचार लिया, नींबू का नहीं लिया, लेकिन मुझे नींबू का अचार बहुत अच्छा लगता है और मैं लेके आई थी। तो अग्रवाल जी की वहां पे ना दुकान पे मतलब अचार बहुत अच्छे हैं, वो खुद डालते हैं। वो एक दिन मैंने पूछा था उनसे, तो मैंने कहा आप मंगाते हो? कहते नहीं, ये हम घर में खुद डालते हैं। तो पहले मैं लेती थी पूरन स्टोर से, पूरन स्टोर पे भी मिलता है सब कुछ, वो भी शायद मेरे को लगता है वो खुद बनाते हैं। लेकिन एक बार मैंने इनसे लिया था तो मुझे काफी अच्छा लगा था, कनिका को भी काफी अच्छा लगा था। तो मैं इस बार मतलब हर बार मैं उन्हीं से लाती हूँ, अग्रवाल जी की दुकान से अचार। अब खाते हैं खाना। आलू सब्जी बहुत टेस्टी बनी है और मेरा मन कर रहा है, भूख भी लग रही है। मोहनलाल जी ने तो खाना खा लिया, अब बाकी रहेगी मैं, तो मैं खाती हूँ खाने। कनिका अपने लिए ओट्स बना रही है, वो कहती है मेरे को ओट्स खाने, तो मैं तो कोई बात नहीं, ओट्स बना रही है अपने लिए। ये क्या बनाएगी? मसाला ओट्स। मसाला ओट्स है, देखो कैसे बन के तैयार हो गया। और ये रही कनिका की चाय, इतनी चाय लेती है, हमारे तरह भर भर के कप नहीं लेती। तो काफी अच्छे दिख रहे हैं ना आपके हिसाब से, जैसे आप खाते हो, है ना? फाइबर एंड हाँ, मेन कनिका को क्या चाहिए? फाइबर भी चाहिए, वो भी चाहिए, मेन तो प्रोटीन, मेन प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन में है, प्रोटीन आज का थोड़ा तो खा चुके हो, हाँ, तो टोफू और दाल और अच्छा। बेसन का चीला अच्छा और प्रोटीन पाउडर। हाँ, नहीं मेन तो अब नवरात्र की वजह से अंडा वंडा तो खा नहीं सकते, मेन उसमें प्रोटीन होता है, वो आप खा नहीं पा रहे जिम की वजह, जिम जाते हो तो वो जरूरी है। थोड़ा थोड़ा तो खाते कितना हो, चिड़ियों की तरह तो जरा जरा तो खाते हो। नहीं वो तो खा लेती हूँ, जितना प्रोटीन पूरा करने के लिए उतना खा लेती हूँ। हाँ, नहीं बहुत अच्छा बना, खाओ आप। मैं भी खाना खा रही हूँ। आलू बहुत स्वाद बने हुए हैं, आलू बहुत अच्छे बने हैं, मैंने खाए हैं, अच्छे लग रहे हैं। उल्टा मैं तभी ऑर्डर, हाँ आपके लिए थोड़ा सा वो नमक मिर्च ज्यादा है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं खा के देखूंगी। मेरा आज से आलू पूरी खाने का इतना मन हो रहा है, बट मैं एक तरफ मेरा मन करता है खाओ और एक तरफ मेरा मन करता है नहीं खाओ। हाँ, पर मेहनत इतनी कर रहे हो आप, हाँ इसलिए नहीं खा, इसलिए थोड़ा सा खाना है तो मैं बना दूंगी। आलू तो बने हुए, साथ में पूड़ी बना दूंगी। महीने के बाद खाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। जो आलू पूरी आलू बने हुए हैं ना घर में, बहुत टेस्टी बने हुए हैं। और सच्ची में मैं अपनी झूठी तारीफ नहीं कर रही, मैंने अभी खाया ना, मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं। नहीं तो मैं एक कटोरी लेती हूँ और उसमें हो जाता है। आज मैं एक कटोरी 2 रोटी खा चुकी हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी सब्जी और डाल के आई हूँ, क्योंकि जब मुझे सब्जी स्वाद लगती है तब मैं खाती हूँ, और मुझे मेरी पसंद की सब्जी ना हो तो मैं नहीं खाती। तो ये सब्जी मैंने खुद बनाई है और मेरी मनपसंद की है और अच्छी भी बनी है। आलू वैसे बनाओ ना तो मीठे लगते हैं, फीके फीके लगते हैं, कई बार मतलब स्वाद नहीं आता, और नरातों में बनाओ तो बहुत स्वाद आता है। पता नहीं उसमें माता रानी क्या इसमें वो डालती है बरकत, और कितना अच्छा स्वाद डालती हैं। आलू बहुत टेस्टी बनते हैं नरातों में, खास तौर पे। आगे पीछे इतने नहीं बनते, लेकिन नरातों में बहुत अच्छे बनते हैं। कनिका को आलू देखे ना उसको पूड़ी खाने का मन हो रहा है, तो मैंने कहा खानी है तो मैं बना दूंगी। तो कह रही नहीं अभी नहीं, मैं बता दूंगी आपको। जिम ज्वाइन कर रखा है ना, तो जिम की वजह से वो तली हुई चीजें नहीं खा सकती। बस अभी हमने जो जलाई है शाम की, सवेरे तो मोहनलाल जी जलाते हैं, तो शाम को मैं जलाती हूँ। तो जो जलाई है उनका फिर टाइम हो गया जोत का। देखो महारानी की जोत कितनी अच्छी लग रही है। बस अभी जोत जलाई है, तो बस अब उसके बाद पीते हैं चाय, क्योंकि शाम हो गई है, चाय पीने का टाइम भी हो गया है। तो डिनर के लिए मैंने आपको बताया था, राजमा उबाल लिए, उसको तड़का लगा लेंगे, साथ में चावल बना लेंगे, आलू की सब्जी भी है, मिलजुल के खा लेंगे। कनिका का दिल था राजमा खाने का, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, राजमा भी बना लेते हैं। तो बस अब बनाती हूँ चाय, चाय पीते हैं। मन कर रहा है चाय पीने का, शाम हो जाती है तो चाय पीने का मन करता है। 2 टाइम ही पीती है, एक टाइम सुबह, एक टाइम शाम को। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, क्या नाम है, चुन्नी, जो मैं अमृतसर से लाई हूँ। चुन्नी बहुत सुंदर चुन्नी है, मैंने आपको दिखाई नहीं। तो गाइस ये वाली चुन्नी मैं आपको कह रही थी, जो मैं अमृतसर से लाई हूँ। ये देखो कितनी सुंदर है, और मैं इसके साथ इस कलर का मजेंटा कलर का प्लेन सूट लेके ना, मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं प्लेन सूट भी ले आई हूँ। मैंने वहां से प्लेन सूट ले लिया, और ये मैं आपको दिखाऊं पूरा सूट भी मैं आपको दिखाती हूँ प्लेन, जो मैं लाई हूँ इसके साथ का। और ये चुन्नी बहुत अच्छी लगी मुझे, और ये मैं सिलवाऊंगी, करवा चौथ के तैयार करके रखूंगी ये सूट, और ये मैं करवा चौथ पे पहनूंगी, मजेंटा सूट और ये चुन्नी। आप बताना मुझे ये चुन्नी कैसी लगी, बहुत सॉफ्ट है, ये देखो ऐसे भी पहन सकते हैं सूट के ऊपर, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मुझे काफी टाइम से लेनी थी, मैं सोचती थी जब भी मैं अमृतसर जाऊंगी तो मैं लेके आऊंगी, तो इस बार मैं लेके आई हूँ ये चुन्नी। बताना आपको दुपट्टा कैसा लगा, और इसके साथ जो मैं प्लेन सूट सिलवाऊंगी मजेंटा कलर का, तो कैसा लगेगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चुन्नी बहुत अच्छी है, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, ये देखो
पतीसा इतना टेस्टी है, मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने खाया नहीं था, लेकिन मैंने जब खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गोयंका स्वीट्स है वहाँ पे अमृतसर में। आप कभी भी अमृतसर जाओ तो ये गोयंका स्वीट्स से ये पतीसा जरूर लेके आना। ये प्योर देसी घी से बना हुआ है और बहुत स्वाद है। तो मतलब मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, पहली बार गई थी कनिका की मम्मी, कनिका ने मुझे बताया तो मैं इस बार लेके आई हूँ। तो मैं हमेशा वैसे प्रसाद लेके आती हूँ, तो आप भी जब भी अमृतसर जाओ तो पतीसा जरूर लेके आना। और यहाँ पे अब हो रही है, क्या हो रहा है मोहनलाल जी? आपने पतीसा खाया और मुंह पे लगा हुआ है, उसको साफ करो। पता लगे तो। हाँ तो और क्या, मैं पता लग नहीं गया जाएगा पतीसा खाया है और मुंह पे लगा रखा है ना, तो वैसे ही पता चलेगा, वैसे ना पता चलता नहीं। कनका सही कहा। जब खाया है मुंह पे लगा है तो पता चलेगा ना। तो या तो मुंह साफ कर लो। अभी तो ये भी खाऊंगा सोना। हाँ तो खाओ, किसने मना किया? सोना हलवा खाओ, मीठा दबा के खाओ अपना, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, सही है। अब खेल रहे हैं लूडो, क्योंकि लूडो खेलने का मन था। तो अभी खाना नहीं खाया, खाना कनिका ने सिर्फ खाया है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम खा लेते हैं, हम तो लेट लतीफ हैं, जब मर्जी प्लेट उठा के खा लेते हैं। तो बस खाना भी नहीं खाया, राजमा चावल बने हुए हैं और मोहनलाल जी, मैं और कनिका हम खेलने लगे हैं लूडो, एक एक गेम। कौन जीतेगा आज पहले ही बताओ? जो भी जीतेगा देखते हैं कौन जीतेगा। कनिका, गेम तो अगर मम्मी जीत गई या पापा जीत गए फिर दूसरी गेम होगी ना? ठीक है, कनिका जीत गई तो फिर एक गेम। फिर एक ही गेम। दो। पाँच। मेरी गीटी भी नहीं खुली अभी, मोहनलाल जी की खुल गई है, ना कनिका की खुली है। आज डिनर में बनाए हैं राजमा चावल, ये देखो, ये देखो राजमा और चावल। कुछ और ला दूं, अचार वगैरह कुछ दूं? नहीं हैं? ना, पानी दे दो। पानी दे रही है। सही है भैया, चावल सही हाँ राजमा चावल बना ली, मैंने दिन में रोटी खाई थी, अब चावल राजमा खा लेते हैं। आलू सब्जी भी चाहिए? दे दो। ठीक है। ये मैंने सूट लिया है प्लेन वाला, ये देखो मजेंटा कलर में प्लेन, और ये चुन्नी है। तो ये सूट मैं पटियाला सूट सिलवाऊंगी और ये मैं सिलवा के रख दूंगी। फिर भगवान ने सब ठीक रखा, सब अच्छा रखा, तो मैं करवा चौथ पे जरूर पहनूंगी ये। और एक बात और बताऊं आपको, ये जो चुन्नी लाई हूं ना, मुझे इतनी खुशी है। खुशी पता है किस चीज़ की है? कि इस चुन्नी पे जो मैं अमृतसर में गई हूँ ना, जो दरबार साहब में मत्था टेका था, ये चुन्नी भी मत्था टेक के आ चुकी है। उसका रीज़न मैं बताऊंगी आपको। ये चुन्नी भी मेरी वहाँ पे मत्था टेक के आ चुकी है और ये सूट मुझे बहुत सुंदर लगा और मैं पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। इसको मैं सिलवाऊंगी पटियाला सलवार के साथ और शॉर्ट कमीज़ और साथ में ये चुन्नी। तो ये बन रही है हमारी शाम की चाय। मैंने आपको बताया था कि 2 टाइम चाय पीती हूँ, एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम को। तो ये मेरी दूसरी चाय है शाम की। मन कर रहा था, मैंने कहा अभी पी लेती हूँ। जो जलाइए, जो जलाने के बाद मैंने कहा चाय बनती है। ये जो कप है ये मेरा फेवरेट कप है, मैं इसके अलावा किसी और कप में चाय नहीं पीती। सर्दियों में मैं गिलास में पी लेती हूँ, लेकिन ये गर्मियां आ रही हैं तो ये कप मेरा फेवरेट है। इसमें सिर्फ मैं चाय पीती हूँ और कोई नहीं पीता। मैंने सबको मना कर रखा, मेरे कप को हाथ मत लगाना, आप अपने जो मर्जी कप में पियो। कपों की कमी नहीं है, बहुत सारे कप है हमारे घर में, लेकिन ये मेरा फेवरेट है। चाय हमारी बन गई है, लेकिन मैं अभी नहीं पीऊंगी, इसको बना के रख रही हूँ। मैं जा रही हूँ नीचे वाले डॉग को खाना देने के लिए, क्योंकि जो पीछे वाले डॉग है उनको खाना देना है। मैं जा रही हूँ नीचे वाले डॉग को खाना देने के लिए, क्योंकि उन्होंने ना सुबह खाना ढंग से खाया नहीं था। ये देखो, ये अपने घर के नीचे डालूंगी, ये पीछे वाले जो डॉग है ना उनके लिए लेके जा रही हूँ, उनको डाल के आऊंगी ये पेडिग्री। जब से वो पीछे एक डॉग की डेथ हुई है, मैंने आपको शायद बताया नहीं, मैं भूल गई बताना। हमारे जो पीछे 3 डॉग रहते हैं जिनको मैं डेली खाना देती थी, उनमें से एक डॉग की डेथ हो गई है। डेथ कैसे हुई है? वो बेचारी साइड में आराम से सो रही थी, पता नहीं किसने आके उस पर गाड़ी चढ़ा दी। सोए गाड़ी ऐसी, उसके टायर आगे और पीछे वाला दोनों टायर चढ़े और बेचारी फिर भी कहते हैं, वो मजदूर बता रहे थे कि उठ के भागी और एकदम गिर गई और वहीं खत्म हो गई है। उन बेचारे मजदूर ने पानी भी दिया, लेकिन वो उठ नहीं पाई। फिर वो मजदूर मुझे बुलाने आया, आंटी आपका जो 3 डॉग थे ना उसमें से एक डॉग मर गया। मैं तो हैरान हो गई, एकदम मेरे दिमाग में टेंशन जैसे। मैं नीचे गई भागती हुई, मैं सब्जी बना रही थी, सब्जी का गैस भी मैंने बंद कर दिया। मैं कहा पहले देख के आऊँ कि कौन गुजर गया, कौन सा डॉग गुजर गया। तो मैं नीचे गई तो वहाँ गई तो वो मेरी हवा, जिसको मैं हवा कहती थी ना प्यार से, वो गुजर गई थी। गुजरे हुए हफ्ता हो गया, मैं आपको बताना भूल गई। जब मैं अमृतसर से आई थी ना, अमृतसर से एक दिन बाद अमृतसर आई, जिस दिन रात को आई हूँ, अगले दिन सवेरे खाना दिया मैंने उनको और रात को डेथ हो गई इसकी। और जब से उसकी डेथ हुई है ना, ये जो पीछे वाले बाकी के 2 डॉग है ना, ढंग से खाना खा नहीं रहे। मैं खाना देने जाती हूँ सवेरे, कभी एक खा लेता है, कभी दोनों नहीं खाते। आज सुबह एक ने खाया, एक ने नहीं खाया, उसने भी दिल से नहीं खाया, पता नहीं क्या हो गया। दूध भी दे रही हूँ पर वो दिल से खा नहीं रहे जब से वो उसकी डेथ हुई है। और जब मैं ना अमृतसर गई थी ना,
अब मानोगे मुझे इनकी इन तीनों की इतनी टेंशन थी कि पीछे से खाना कौन देगा। मैं हिना से बोला था, हिना थी ना, तो कह रही मम्मी मैं उधर नहीं जाऊंगी पीछे डॉग को खाना देने के लिए, तो नीचे आपके जो भी डॉग है मैं उसको खाना दे दूंगी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं बेटा। फिर मैं ना वहाँ एक घर है, तो वहाँ एक लड़का नीचे पार्किंग में काम करता है, मैंने उस लड़के को 200 रुपए देके आई थी। मैंने कहा बेटा 2 दिन की बात है, मैं 3 कटोरे भी देके आई और 200 रुपए भी देके आई। मैं कहा बेटा इन 3 डॉग को ना सवेरे दूध ब्रेड डाल दोगे आप? कहता हाँ आंटी मैं डाल दूंगा। तो मुझे इतना अच्छा लगा और मैं उसको 200 रुपए और 3 डोंगे देके आई ना। उसने 2 दिन खाना खिलाया उनको, तो और तीसरे दिन जब मैं सवेरे आई हूँ मैंने खाना खिलाया, शाम को वो गुजर गई। तो वो जो लड़का था कह रहा आंटी मुझे मेरी 2 दिन की सेवा इनके लिए लिखी थी, आप गए हो अमृतसर और मेरे को ये सेवा दे के गए हो। 2 दिन की मेरी सेवा लिखी थी, मेरे हाथ से 2 दिन का जो खाना था उसने खाना था और आज गुजर गई। उसको भी इतना दुख हो रहा था ना, और मुझे सच्ची बताऊं मैं भूल नहीं पाई। मेरे को याद आती है, मैं उस दिन बड़ा रोई थी रात को जब वो गुजरी थी। मैं उसको देख के मैंने सीधे मत्थे पे हाथ मारा और मैंने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठ पाई। ये रहे मेरे दोनों बच्चे, ये रहे। अब मुझे इनकी टेंशन रहती है कि कहीं ये भी सोए हुआ पीछे से कोई गाड़ी चढ़ा जाए। अब ये 2 रह गए हैं, ये मेरे ब्राउनी और ये मेरी जिम्मी। ब्राउनी खा ले बेटा, खा ले, खाना खा लो, खा ले मेरे बच्चा। मैंने पेडिग्री डाली, मैं कहा थोड़ा सा जितना इनका पेट भर सकती हूँ कोशिश करती हूँ। जब मैंने चुन्नी ली और चुन्नी लेने के बाद मार्केट घूम रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भीड़ बहुत थी। जब हम गए थे दरबार साहब पे बहुत भीड़ थी, तो मैं दुकानदार ने भी बताया था कि आप अभी मत जाओ, 1-2 घंटे रुक के जाना। तो हम फिर चले गए जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग से होके फिर हमारे पास अभी और टाइम था, तो हम मार्केट में घूमने लग गए। तो मार्केट में घूमते घूमते मुझे चुन्नी पसंद आ गई, तो मैंने चुन्नी ले ली। तो चुन्नी हाथ में थी, उसके बाद हमें दर्शन के लिए जाना था और दर्शन करने गए, मुझे ध्यान नहीं कि मेरे हाथ में चुन्नी है। मतलब जब मैं दरबार साहब पे गई ना, मैंने मत्था टेका तो मेरी चुन्नी भी जैसे दरबार साहब पे टच हुई और मुझे मतलब इतना अच्छा लगा कि मेरी चुन्नी को भी ब्लेसिंग मिल गई गुरु महाराज जी की। तो वो कहते कि एक मतलब संयोग की बात थी कि हाथ में मेरी चुन्नी थी, और चुन्नी कहते स्वास्थ्य भाग की निशानी होती है, जो हमारी मतलब जो चुन्नी है। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा, मेरी चुन्नी को भी गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया, ब्लेसिंग मिल गई। तो मुझे इस सुन के ना बहुत मतलब खुद सोच के अच्छा लगता। फिर मुझे कनिका की मम्मी ने भी टोका, तो कनिका की मम्मी कहने लगे कि बहुत अच्छा काम हो गया। मैंने कहा क्या? तो कह रहे आपके हाथ में चुन्नी थी, चुन्नी को भी ब्लेस हो गई, मतलब गुरु महाराज जी के चरणों में लग गई। दरबार साहब पे मत्था टेक लिया आपकी चुन्नी ने भी, ये तो बहुत अच्छा संजोग है। तो मैंने कहा हाँ। तो मतलब बहुत अच्छा लगा चुन्नी मतलब मत्था टेका के, मैंने भी टेका और मेरी चुन्नी ने भी टेका, तो खुशी हो रही थी अंदर से। तो खाना वगैरह हमारा हो चुका है, डिनर हो चुका है। मोहनलाल जी सोने भी चले गए हैं, क्योंकि उनको कह रहे मैं थका हुआ हूँ, थकावट हो रही थी, मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो बस मैं भी आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो कल मिलती न्यू ब्लॉग के साथ, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गुड नाइट, जय गुरु जी। क्योंकि मेरा ना मैंने कुछ दिन से अभी अजवाइन वाला पानी थोड़ा सा लेना शुरू किया रात के टाइम में रोटी खाने के बाद, तो वो मेरा उबल रहा था। मोहनलाल जी को भी देती हूँ, कि मोहनलाल जी का पेट बड़ा हुआ है ना, तो इनको दे देती हूँ कभी कभी। तो अब मैंने भी शुरू कर लिया, तो पानी भी उबला हुआ है। पानी उबल के मोहनलाल जी मुझे कह रहे हैं गैस के ऊपर पानी उबल के आधा हो गया है। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं उतारती हूँ, तो वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो ब्लॉग का एंड मैं आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो कल मिलूंगी आपको नए ब्लॉग के साथ। जय गुरु जी। ये रहा हमारा अजवाइन वाला पानी, सिर्फ अजवाइन डाली है इसमें, थोड़ी सी अजवाइन डाल के धीमी आंच पे उबलने के लिए रख दिया। देखो रंग अजवाइन ने अपना छोड़ दिया है, जो अजवाइन के अंदर जो हमें चाहिए, तो रंग भी चेंज हो गया देखो। अब इसको छान के थोड़ा सा 19-20 ठंडा करना है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल ठंडा नहीं करना। इसको कोसा कोसा पीना है, तो काफी अच्छा लगता है। सवेरे उठो फ्रेश फील होता है और खुद को भी अच्छा लगता है पीने में। शरीर पे फर्क पड़ता है, शरीर बढ़ता नहीं है, अगर घटता नहीं है ना तो बढ़ता भी नहीं है अजवाइन का पानी पीने से, मैंने ये देखा है। ये अमृतसर से मैं लाई थी ये स्टिकर फ्रिज पे लगाने वाला। तो पहले ये वाला मुझे हिना ने दिया था, हिना शिमला की दी, देखो नीचे शिमला भी लिखा हुआ है। ये मैं लाई थी वहां से अमृतसर से, तो मैंने फ्रिज पे लगा दिया। फ्रिज पे हमारे और भी बहुत सारे लगे हुए हैं, ये देखो, तो ये भी मैंने लगा दिया। और ये बन गया मेरा अजवाइन का पानी, जो अभी गर्म है। थोड़ा सा ठंडा करके कोसा कोसा पीना है, वैसे इसको पी लूंगी, अच्छा लगता है। पहले शुरू शुरू में मुझे थोड़ा सा लगता था, अच्छा स्वाद नहीं आता था, अब ठीक है।